नमस्कार मित्रों, धर्म एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को कभी भी पराजित नहीं होने देता। और हमारे शास्त्रों में भी तो कहा है कि यतो धर्मस्य ततो जया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि धर्म है क्या, कितने प्रकार का है और कौन सा धर्म कब करना चाहिए और किस धर्म के करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। मित्रों, शिव पुराण में स्वयं महादेव जी ने इसके बारे में बताते हुए कहा है कि धर्म 4 चरणों में विभाजित है: सत्य, शौच, यज्ञ और दान। लेकिन कलयुग में केवल धर्म का एक ही चरण होगा और वह होगा दान। इसलिए कलयुगी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कल्याण के लिए दान रूपी धर्म अवश्य करे। मित्रों, भगवान शिव ने मुख्य 12 वस्तुएं दान के लिए उत्तम बताई है और इन 12 वस्तुओं के दान से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है यह भी बताया है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें दान अवश्य करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, गुड़, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, इन 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गौ दान से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है और तिल का दान बल देने वाला और मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान वीर्य निवारक होता है और घी का दान पुष्टि देने वाला होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है और धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि करता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है और चांदी का दान करने से शरीर में धातुओं की वृद्धि होती है। नमक के दान से षड्रस भोजन की प्राप्ति होती है और कोहड़ा के दान से पुष्टि की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से आजीवन भोगों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, शिव पुराण के अनुसार ये 12 वस्तुएं दान करने के लिए उत्तम बताई गई हैं, जिन्हें हर मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। साथ ही जिन वस्तुओं से श्रवण इंद्रियों की तृप्ति होती है उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। वेद और शास्त्र को सदा गुरु मुख से ही ग्रहण करने पर अभीष्ट फल की सिद्धि होती है। इसे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई, बंधु और राजा के भय से जो आस्तिकता होती है उसे निम्न श्रेणी का माना जाता है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वह वाणी और कर्म के द्वारा ही पूजन करें। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करने चाहिए। देवताओं के प्रति जो दान और सत्कर्म किया जाता है वह सब प्रकार का भोग प्रदान करने वाला होता है। इससे इस लोक में सुख भोग कर अंत में उत्तम लोकों का अधिकारी होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं यज्ञ और दान करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है।